तुम यहां किसी समाधान की तलाश में नहीं आए हो। अगर सच कहूं तो तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम थक चुके हो। थक चुके हो ठीक होने से, थक चुके हो हर दिन खुद को समझाने से कि सब ठीक है, थक चुके हो मुस्कान ओढ़ने से और भीतर ही भीतर टूटते जाने से। और मैं जानता हूं तुम ये वीडियो संयोग से नहीं देख रहे। कोई तुम्हारे भीतर कह रहा है, रुको, इसे सुन लो, शायद यहां कुछ और है। अधिकतर वीडियो तुम्हें बेहतर बनने को कहते हैं। यह वीडियो तुम्हें मस्त होने की इजाजत देने आया है। और यह बात तुम्हें चुभेगी, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि मस्त होना लापरवाही है, मस्त होना गैर जिम्मेदारी है, मस्त होना पाप है। तुम्हें सिखाया गया है कि पहले सब ठीक करो फिर मस्त रहो। मैं कहता हूं मस्त रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर ये बात तुम्हें अभी अजीब लग रही है तो अच्छा है, क्योंकि जो बात समझ में तुरंत आ जाए वह तुम्हें बदल नहीं सकती। मैं तुमसे कोई उपदेश नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे भ्रम को थोड़ा हिला दूंगा, इतना कि तुम दोबारा पहले जैसे न रह सको। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम दुख को गंभीरता से लेते हो। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि जीवन कठिन है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जीवन को अदालत समझ बैठे हो। देखो, पेड़ दुखी नहीं होते, नदी तनाव में नहीं होती, आसमान अवसाद में नहीं जाता, फिर भी सब कुछ घटता है। तूफान भी आता है, सूखा भी पड़ता है, पत्ते भी गिरते हैं, लेकिन कहीं कोई ये नहीं कहता सब कुछ गलत हो गया। सिर्फ इंसान कहता है, क्योंकि सिर्फ इंसान ने ठीक और गलत की जेल बनाई है। तुम कहते हो जब हालात ठीक होंगे तब मैं हंसूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब चैन मिलेगा, जब वो बदल जाएगा तब मैं मस्त रहूंगा। और जीवन हंसता है, क्योंकि जीवन कहता है तुम मस्त हो जा, हालात अपने आप बदलेंगे। पर तुम डरते हो, तुम्हें लगता है अगर तुम मस्त हो गए तो कहीं सब बिगड़ न जाए। सच ये है, तुम्हारी गंभीरता ने ही सब बिगाड़ रखा है। गंभीर आदमी भीतर से बीमार होता है, ऊपर से, चाहे वह साधु हो, ज्ञानी हो, सफल हो। गंभीरता अहंकार की सबसे सूक्ष्म चाल है। अहंकार कहता है मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, इसलिए मेरी चिंता भी महत्वपूर्ण है। मस्त आदमी खतरनाक होता है, क्योंकि वह डर से नहीं चलता, वह समाज की अपेक्षाओं से नहीं चलता, वह लोग क्या कहेंगे से मुक्त होता है। इसलिए तुम्हें मस्त रहना नहीं सिखाया गया, तुम्हें आज्ञाकारी रहना सिखाया गया, डरे रहना सिखाया गया, तुलना करना सिखाया गया। और फिर तुम कहते हो कुछ ठीक नहीं हो रहा। कैसे होगा? तुम जीवन को युद्ध समझकर जी रहे हो और शांति की उम्मीद कर रहे हो। मस्त रहना कोई तकनीक नहीं, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह एक दृष्टि है। मस्त रहना मतलब यह नहीं कि तुम जिम्मेदारियां छोड़ दो। मस्त रहना मतलब यह है कि तुम जिम्मेदारियों को अपने सिर पर लादना बंद कर दो। आज अगर दुख है तो दुख को पूरा होने दो, उसे रोको मत, उसे सुधारने मत दौड़ो। तुम्हारी जल्दबाजी ही तुम्हारा कारागार है। जो आदमी कहता है मैं जैसा हूं अभी ठीक हूं, उसी क्षण से चीजें बदलने लगती हैं। पर ध्यान रखना, यह स्वीकार अहंकार से नहीं, गहरे आराम से आना चाहिए। एक सवाल, अगर तुम एक दिन के लिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश छोड़ दो तो क्या सच में सब बिखर जाएगा, या पहली बार कुछ सांस लेगा? यहीं रुको, इस सवाल को भीतर उतरने दो। अपराध बोध तुम्हारी सबसे पुरानी आदत है। तुम उसे नैतिकता समझते हो, असल में वह तुम्हारी गुलामी है। तुम अगर दुखी नहीं हो तो तुम्हें लगता है तुम कुछ गलत कर रहे हो। अगर मन हल्का है तो भीतर कोई आवाज कहती है इतना आराम ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यही आवाज तुम्हें कभी मस्त नहीं होने देती। तुमने ध्यान दिया है, जब तुम हंसते हो
तो तुरंत सफाई देने लगते हो। ऐसे ही हंस रहा, कुछ खास नहीं, बस यूं ही जैसे हंसना कोई अपराध हो। और जब तुम परेशान होते हो तो कोई सफाई नहीं देते, उल्टा गर्व महसूस करते हो। देखो मैं कितना गंभीर हूं, कितना सोचता हूं, कितनी चिंता करता हूं। समाज ने तुम्हें सिखाया है, जो जितना चिंतित वह उतना जिम्मेदार। मैं कहता हूं, जो जितना चिंतित वह उतना ही अंधा। चिंता कभी समस्या का हल नहीं रही। चिंता सिर्फ यह दिखाती है कि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते, और भरोसा न करना सबसे बड़ा अहंकार है। तुम कहते हो मैं अगर सब ढीला छोड़ दूं तो सब बिखर जाएगा। यह भ्रम तुम्हें रात में सोने नहीं देता, दिन में जीने नहीं देता। देखो जीवन तुम्हारे नियंत्रण में कभी था ही नहीं, फिर ये डर कैसा? जब तुम छोटे थे तब भी सांस अपने आप चल रही थी, दिल अपने आप धड़क रहा था, भूख अपने समय पर लगती थी। तब तुम इतने चिंतित नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे भीतर मैं सब संभाल रहा हूं का बोझ नहीं था। जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हें जिम्मेदारी नहीं मिली, तुम्हें अहंकार मिला। और अहंकार कहता है अगर मैं ढीला पड़ा तो सब खत्म। इसीलिए तुम मस्त नहीं हो पाते। मस्त आदमी नियंत्रण छोड़ देता है, और नियंत्रण छोड़ना अहंकार की मौत है। इसलिए अहंकार तुम्हें डराता है, कहता है सावधान, ज्यादा खुश मत हो, इतना हल्का मत हो। लोग क्या कहेंगे? ये लोग कौन है? क्या तुमने कभी उन लोगों को खुश होते देखा है जिनके लिए तुम खुद को मार रहे हो? वे खुद भी बेचैन हैं और तुम्हें भी बेचैन देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम मस्त हो गए तो उनका झूठ उजागर हो जाएगा। मस्त आदमी आईना होता है, वह दूसरों को चुभता है। इसलिए तुम्हें सिखाया गया संयम रखो, मर्यादा रखो, सीमा में रहो। किसी ने नहीं कहा खुलकर जियो। और अब तुम पूछते हो सब अपने आप कैसे ठीक होगा? सुनो, जब तुम भीतर से तनाव छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखें साफ देखती हैं। जब आंखें साफ देखती हैं तो निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तो कर्म हल्के होते हैं, और हल्के कर्म ज्यादा दूर तक जाते हैं। लेकिन तुम उल्टा करते हो, पहले सिर भारी, फिर फैसले गलत, फिर कर्म उलझे, फिर पछतावा, और फिर कहते हो जीवन कठिन है। नहीं, तुम कठिन हो गए हो। मस्त रहना मतलब हर समय हंसते रहना नहीं, मस्त रहना मतलब हर स्थिति में भीतर बोझ न होना। अगर आज आंसू आ रहे हैं तो पूरे आने दो, उन्हें रोकना मत, उन्हें सुधारना मत। तुम्हारा रोना भी सुंदर है अगर उसमें विरोध नहीं है। जीवन के साथ लड़ोगे तो थक जाओगे, जीवन के साथ नाचोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। और याद रखना, जीवन जीतने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। तुम जीतने की इतनी जल्दी में हो कि जीना भूल गए हो। आज अगर तुम बस इतना कर लो, अपने भीतर से ये वाक्य हटा दो, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसी क्षण कुछ ढीला पड़ेगा, कुछ खुलेगा, कुछ सांस लेगा। और वही शुरुआत है। अभी और भी परतें हैं, अभी और भी जाल हैं जो तुम्हें गंभीर बनाए रखते हैं। सबसे बड़ा जाल अभी बाकी है, वह जाल जो तुम्हें हर समय भविष्य में ले जाता है, और वहीं से सारी बेचैनी जन्म लेती है। भविष्य तुम्हारी सबसे सुंदर कल्पना है और सबसे बड़ा जहर भी। तुम अभी यहां हो लेकिन तुम्हारा मन कल में बैठा है। तुम सांस यहां ले रहे हो लेकिन डर वहां जी रहा है। और फिर तुम कहते हो शांति नहीं मिलती। कैसे मिले? तुम कभी पहुंचे ही नहीं। भविष्य कोई जगह नहीं है जहां पहुंचा जाए। भविष्य एक आदत है, भागने की आदत। जब भी वर्तमान भारी लगता है तुम भविष्य में भाग जाते हो, योजनाओं में, कल्पनाओं में, अगर मगर में। और भविष्य बहुत चालाक है, वह कभी आता नहीं, वह हमेशा
बस आगे खिसकता रहता है। आज तुम कहते हो बस ये हो जाए, फिर आराम, वह हो जाता है। फिर तुम कहते हो अब अगला हो जाए, फिर चैन, और पूरी जिंदगी इसी फिर में निकल जाती है। ध्यान दो, तुम्हारा तनाव किसी घटना से नहीं है, तुम्हारा तनाव घटनाओं के पहले से है। तुम अभी दुखी नहीं हो, तुम दुखी होने की तैयारी कर रहे हो। तुम अभी असफल नहीं हुए, तुम असफल होने की फिल्म देख रहे हो। और यह फिल्म तुम्हें सोने भी नहीं देती, जागने भी नहीं देती। मस्त आदमी भविष्य की इज्जत करता है, लेकिन उसे सिर पर नहीं बिठाता। वह जानता है जो होगा वह होगा, और जो नहीं होगा उसके लिए मरना व्यर्थ है। लेकिन तुम्हें सिखाया गया है कि चिंता करना बुद्धिमानी है, डरना दूरदर्शिता है, घबराना परिपक्वता है। इसलिए तुम मस्त आदमी को हल्का समझते हो और भीतर ही भीतर उससे जलते हो, क्योंकि वह वही जी रहा है जो तुम टाल रहे हो। तुम्हें लगता है अगर तुम भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दोगे तो तुम गैर जिम्मेदार हो जाओगे। सच उल्टा है। जो आदमी पूरी तरह अभी में होता है वही सही कर्म करता है, और सही कर्म अपने आप कल को संवार देते हैं। लेकिन तुम कर्म से पहले परिणाम जी लेते हो, इसलिए कर्म बोझिल हो जाता है। तुम्हारा मन हमेशा कहीं और होता है, इसलिए तुम कहीं भी पूरे नहीं होते। देखो, प्यार भी तब मरता है जब भविष्य उसमें घुस जाता है। काम भी तब थकाता है जब कल का डर उसमें घुस जाता है। भविष्य हर चीज को जहरीला बना देता है। मस्त रहना कोई नशा नहीं है, यह स्पष्टता है। स्पष्टता यह कि अभी जो है वही जीवन है, बाकी सब विचार है, और विचार जीवन नहीं होता। तुम्हें लगता है अगर तुम भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे। नहीं, तुम पहली बार सही गति पकड़ोगे। तुम अभी तेज नहीं चल रहे, तुम बस घबराए हुए हो। घबराहट और गति में बहुत फर्क है। घबराहट ऊर्जा चूसती है, गति ऊर्जा पैदा करती है। मस्त आदमी धीमा भी हो सकता है, लेकिन वह रुका हुआ नहीं होता, वह बह रहा होता है। तुम रुके हुए हो, लेकिन भीतर तूफान है, इसलिए थकान है। और सबसे मजेदार बात सुनो, तुम भविष्य के नाम पर जो कुछ भी जमा कर रहे हो उसे जीने का समय कभी नहीं निकालोगे। तुम कहते हो रिटायरमेंट के बाद जीऊंगा, लेकिन तब शरीर थका होगा, मन पुराना होगा। जीवन कोई पोस्टपोन करने की चीज नहीं है। जो अभी नहीं जिया गया वह कभी नहीं जिया जाएगा। मस्त रहना भविष्य का अपमान नहीं है, यह वर्तमान का सम्मान है। और जो वर्तमान का सम्मान करता है उसी के पास भविष्य आता है। लेकिन तुम भविष्य के पीछे दौड़ते हो, और जो पीछा किया जाता है वह दूर भागता है। आज अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो एक छोटा प्रयोग करो। अगले कुछ मिनट कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत करना, कुछ भी बदलने की जल्दी मत करना। बस देखो कितनी बेचैनी बिना किसी कारण उठती है, कितनी सोच बिना बुलाए आती है, और बस देखते रहो। देखना ही मस्त होने की शुरुआत है, क्योंकि जो देख रहा है वह फंसा नहीं है, और जो फंसा नहीं है वही मुक्त है। अभी एक और गहरी आदत तुम्हारे सामने आएगी, वह आदत जो तुम्हें दूसरों की नजरों का कैदी बनाए रखती है। दूसरों की नजरों में जीना सबसे गहरी कैद है, और हैरानी की बात यह है कि इस जेल की दीवारें दिखाई भी नहीं देती। तुम अकेले कमरे में बैठे हो, कोई देख नहीं रहा, फिर भी तुम खुद को रोक रहे हो। यह मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक काल्पनिक भीड़ बैठी है, माँ, पिता, समाज, रिश्तेदार, दोस्त, और वे लोग भी जो तुम्हारे जीवन में हैं ही नहीं। तुम उनके सामने सफाई दे रहे हो, जो सुन भी नहीं रहे। मस्त रहना इसलिए कठिन लगता है क्योंकि मस्त आदमी भीड़ को नजरअंदाज कर देता है, और भीड़ को ये बर्दाश्त नहीं, भीड़ चाहती है तुम भी
वैसे ही दुखी रहो जैसे वह खुद है। तुम भी वैसे ही उलझे रहो जैसे वह उलझी है। अगर तुम शांत हो गए तो उनका शोर उजागर हो जाएगा। अगर तुम हल्के हो गए तो उनका बोझ दिखने लगेगा। इसलिए भीड़ तुम्हें डराती है, नाम देकर, राय देकर, लेबल लगाकर। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल नहीं है, यह हथकड़ी है। ध्यान दो, लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अगर तुम खुश हो तब भी, अगर तुम दुखी हो तब भी, अगर तुम सफल हो तब भी, अगर तुम असफल हो तब भी। तो फिर सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सवाल यह है कि तुम कब तक सुनते रहोगे। तुम्हारी असली थकान काम से नहीं है, तुम्हारी थकान अभिनय से है। हर जगह एक चेहरा, हर रिश्ते में एक भूमिका, हर बातचीत में एक मुखौटा। और फिर तुम कहते हो मैं खुद को भूल गया हूं, कैसे याद रहेगा। तुम तो कभी खुद थे ही नहीं। मस्त आदमी पहली बार अपनी असल चाल में चलता है। वह अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करता, वह सच्चा होता है। और सच्चाई खतरनाक होती है उन लोगों के लिए जो झूठ पर टिके हैं। इसलिए जब तुम बदलने लगते हो तो विरोध आता है। याद रखना, विरोध इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत हो, विरोध इस बात का प्रमाण है कि तुम अब आजाद हो रहे हो। तुम अगर सच में देखो तो जिनकी राय से तुम डरते हो वे खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। अधूरा आदमी दूसरे को पूरा होते नहीं देख सकता, और तुम उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हो कि मैं ठीक जी रहा हूं या नहीं। मस्त रहना किसी के खिलाफ विद्रोह नहीं है, यह खुद के पक्ष में खड़ा होना है। जब तुम अपने भीतर यह निर्णय ले लेते हो कि मैं जैसा हूं अभी पर्याप्त हूं, तो अचानक भीड़ की आवाज धीमी पड़ने लगती है। क्योंकि भीड़ तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उसे सुनते हो, और सुनना भी एक चुनाव है। आज अगर तुम सच में एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक बात याद रखना, तुम यहां किसी को साबित करने नहीं आए हो, तुम यहां जीने आए हो। और जीवन कभी भी भीड़ में नहीं घटता, जीवन हमेशा अकेले घटता है। लेकिन अभी एक और बहुत सूक्ष्म जंजीर बची है। वह जंजीर भीड़ से भी ज्यादा खतरनाक है। वह जंजीर है तुम्हारी अपनी आदत खुद को दोष देने की। खुद को दोष देना तुम्हारी सबसे शांत हिंसा है। कोई शोर नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो पहले अपने भीतर झांको और खुद को कटघरे में खड़ा करो। और तुमने इसे इतनी ईमानदारी से सीखा कि अब कोई बाहर से कुछ कहे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम खुद ही काफी हो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। कुछ भी हो जाए, रिश्ता टूटे, काम बिगड़े, मन डगमगाए, तुरंत भीतर आवाज उठती है, मेरी ही गलती होगी। ये आवाज जिम्मेदारी की नहीं है, ये आदत है खुद को सजा देने की। तुम समझते हो कि खुद को दोष देना तुम्हें बेहतर बनाएगा। असल में ये तुम्हें छोटा बनाता जाता है, इतना छोटा कि तुम अपनी ही आंखों में गिरते चले जाते हो। और जो आदमी खुद की नजरों में गिर गया वह दुनिया में कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता। मस्त रहना इसलिए भी कठिन है क्योंकि मस्त आदमी अपने ऊपर कोड़े नहीं बरसाता। वह गलती देखता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तुम गलती को पहचान नहीं बनाते हो। तुम कहते हो मैं ही गलत हूं। ध्यान दो फर्क पर, मुझसे गलती हुई और मैं गलत हूं, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पहला वाक्य जीवन की समझ से आता है, दूसरा वाक्य अहंकार से। हां, अहंकार से, क्योंकि खुद को दोष देना भी अहंकार का ही उल्टा रूप है। अहंकार कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, और अपराध बोध कहता है मैं बहुत बुरा हूं। दोनों में मैं केंद्र में है।
मस्त आदमी इतना व्यस्त नहीं रहता खुद को परिभाषित करने में, वह बस देखता है और बहता है। तुम क्यों नहीं बह पाते? क्योंकि तुम हर अनुभव के बाद अपने ऊपर निर्णय सुनाते हो। यह सही था, यह गलत था, यह मुझे करना चाहिए था, यह नहीं करना चाहिए था, और यह चाहिए। तुम्हारी गर्दन पर रस्सी की तरह कसा हुआ है। किसने तय किया कि तुम्हें हर हाल में सही ही होना चाहिए? किसने ये नियम बनाया कि इंसान गिर नहीं सकता? देखो, गिरना जीवन का अपमान नहीं है। गिरते रहना और उठने से इनकार करना समस्या है, लेकिन तुम गिरते हो और फिर उठने से पहले खुद को इतना पीटते हो कि उठने की ताकत ही नहीं बचती, और फिर कहते हो मुझ में कुछ कमी है। नहीं, तुम में कमी नहीं है, तुम में करुणा की कमी है खुद के लिए। तुम दूसरों को माफ कर देते हो पर खुद को नहीं। तुम दूसरों की परिस्थितियां समझ लेते हो पर अपनी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है खुद पर सख्ती तुम्हें मजबूत बनाएगी। सच यह है, सख्ती तुम्हें कठोर बनाती है, मजबूत नहीं। मजबूती आती है स्वीकार से, और स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब है जो है उसे देखने की हिम्मत। आज अगर तुम थके हो तो थकान को मान लो। आज अगर मन बिखरा है तो बिखराव को जगह दो। तुम्हें हर पल सही मुद्रा में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त आदमी अपने अंदर के मौसमों को रोके बिना गुजरने देता है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी आंधी। तुम क्या करते हो? तुम आंधी आने से पहले ही खुद को दोष देने लगते हो। मुझ में ही कुछ गड़बड़ है जो ऐसा सोच रहा हूं। नहीं, सोचना भी मौसम है, भावना भी मौसम है। वे आते हैं, जाते हैं। तुम स्थायी नहीं हो जाते सिर्फ इसलिए कि एक बादल आ गया। लेकिन तुम बादल को नाम दे देते हो, कहानी बना देते हो, और फिर उसी कहानी में खुद को खलनायक बना लेते हो। और ये सब इतनी चुप्पी से होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम भीतर कितनी सजा काट रहे हो। मस्त रहना इस सजा से आजादी है। ये कहना, हाँ आज मैं कमजोर हूं, और उसी के साथ खुद को गले लगाना। जो आदमी खुद को गले लगाना सीख लेता है वह दुनिया से भीख नहीं मांगता, वह सराहना का भूखा नहीं होता, वह मान्यता का मोहताज नहीं होता, और तभी वह सच में स्वतंत्र होता है। अब एक आखिरी गांठ बची है जो अभी तक खुली नहीं है। वह गांठ तुम्हें लगातार कुछ बनने के लिए दौड़ाती रहती है, और उसी दौड़ में तुम मस्त होना भूल जाते हो। उस गांठ को देखे बिना बनने की दौड़ सबसे चालाक फंदा है। ये तुम्हें थकाता भी है और तुम्हें ये एहसास भी नहीं होने देता कि तुम थक चुके हो। तुम हमेशा किसी अगले रूप की तरफ भाग रहे हो। अच्छा इंसान बनना है, सफल बनना है, शांत बनना है, समझदार बनना है, आध्यात्मिक बनना है, और यह बनना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जिस क्षण तुम कुछ बन जाते हो उसी क्षण भीतर एक नई मांग उठती है, अब इससे भी बेहतर बनो। और इस दौड़ में तुम एक बात भूल जाते हो, तुम पहले से हो। मस्त आदमी बनने की कोशिश नहीं करता, वह होने में विश्राम करता है। तुम्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि बिना कुछ बने भी पूरा हुआ जा सकता है। तुम्हें बताया गया जब लक्ष्य पूरा होगा तब चैन मिलेगा, जब पहचान बनेगी तब राहत मिलेगी, जब लोग मानेंगे तब शांति आएगी, और जीवन बीत गया। इसी तब के इंतजार में ध्यान दो। तुम्हारा तनाव असफल होने से नहीं है, तुम्हारा तनाव लगातार बनने से है। तुम अपने आप से एक युद्ध लड़ रहे हो जो कभी जीत में बदल ही नहीं सकता, क्योंकि इस युद्ध में शत्रु भी तुम हो और सैनिक भी तुम। मस्त रहना इस युद्ध से
उतर जाना है, ये स्वीकार करना कि आज जो हूं वही पर्याप्त है। ये बात अहंकार को बहुत चुभती है, क्योंकि अहंकार हमेशा अधूरा महसूस करना चाहता है। अधूरापन ही उसका ईंधन है। अगर तुम पूरे हो गए तो अहंकार का क्या होगा। इसलिए अहंकार तुम्हें फुसफुसाता है, अभी नहीं, अभी और करना है, अभी और बनना है, और तुम सुनते चले जाते हो। पर सुनो, जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरा करना हो। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना हो। तुम अनुभव को भी उपलब्धि बना देते हो। ध्यान भी करना है, साधना भी करनी है, शांति भी हासिल करनी है, और फिर हैरान होते हो कि शांति क्यों नहीं मिलती। शांति कोई ट्रॉफी नहीं है। शांति तब आती है जब दौड़ रुकती है, और दौड़ तब रुकती है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं पहुंचना है ही नहीं। मस्त आदमी कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होता। वह रास्ते में बैठकर आसमान देखने की हिम्मत रखता है। तुम रास्ते से डरते हो। तुम्हें लगता है अगर तुम रुक गए, हर सुबह तुम उठते हो और भीतर एक हल्की सी दौड़ शुरू हो जाती है। आज कुछ साबित करना है, बहुत, आज कुछ आगे बढ़ना है, आज कुछ और होना है, और यह कुछ और तुम्हें आज से दूर ले जाता है। ध्यान से देखो, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब तुम्हारे भीतर कौन सी आवाज चलती है। वह कहती है अभी तुम पर्याप्त नहीं हो। यही जड़ है। तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि अपूर्ण दिखने में भी सुंदरता होती है, कि असमाप्त होना भी जीवन का स्वभाव है, कि अधूरापन कोई दोष नहीं, एक खुला द्वार है। तुम हर चीज को पूरा करना चाहते हो। रिश्ते पूरे हों, काम पूरे हों, लक्ष्य पूरे हों, यहां तक कि तुम खुद भी पूरा हो जाओ। पर जीवन गोल नहीं है, वह तरल है, वह हर क्षण बदलता है, और तुम उसे स्थिर फ्रेम में कैद करना चाहते हो। यहीं से संघर्ष जन्म लेता है। मस्त रहना दरअसल स्थिरता छोड़ना है। यह मान लेना है कि तुम बदलोगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे, और बदलना समस्या नहीं, बदलने का विरोध समस्या है। तुमने अपनी पहचान को इतना कसकर पकड़ रखा है कि हर परिवर्तन तुम्हें खतरा लगता है। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं वैसा नहीं रहा जैसा दिखता हूं तो। देखो, जो दिखता है वह टिकता नहीं, जो होता है वही गहराई में जड़ पकड़ता है। तुमने अपनी ऊर्जा दिखने में खर्च कर दी है, इसलिए होने की ताकत कम पड़ गई है। तुम्हारी थकान काम से नहीं, प्रदर्शन से है। तुम जीवन को मंच समझ बैठे हो। हर क्षण अभिनय चल रहा है, और अभिनय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह तुम्हें तालियां दिला सकता है, पर शांति नहीं। मस्त आदमी अभिनय नहीं करता। वह कभी कभी मूर्ख भी दिख सकता है, कभी असंगत, कभी अस्थिर, लेकिन वह सच्चा होता है। और सच्चाई में एक अजीब सी गर्माहट होती है। वह दूसरों को भी सहज कर देती है। तुम्हें डर है कि अगर तुम बनना छोड़ दोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन पीछे रहने की यह दौड़ किसने बनाई? जो सबसे आगे है वह भी बेचैन है, जो पीछे है वह भी बेचैन है। दौड़ में कोई शांत नहीं होता। शांति ट्रैक से बाहर मिलती है। एक क्षण के लिए कल्पना करो, अगर तुम्हें कुछ बनना न पड़े, अगर तुम्हें कोई साबित न करना पड़े, तो पीछे छूट जाओगे। लेकिन पीछे छूटने जैसा है ही क्या? दूसरों की दौड़, दूसरों की महत्वाकांक्षा, दूसरों की बेचैनी, अगर वही सब पाना है तो तुम ठीक चल रहे हो। लेकिन अगर कुछ और चाहिए, कुछ जो हल्का हो, कुछ जो सच्चा हो, कुछ जो भीतर उतरता हो, तो फिर रुकना पड़ेगा। रुकना मतलब आलस नहीं है, रुकना मतलब देखना है। देखना कि तुम किस डर से भाग रहे हो, देखना कि तुम किस उम्मीद से बंधे हो, देखना कि तुम किस पहचान को बचाने में इतनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। जब ये सब दिखने लगता है तो
एक अजीब सी हंसी आती है। हंसी इस बात पर कि इतना भारी बोझ असल में था ही नहीं, तुमने ही उसे उठाया हुआ था, और जब तुम उसे नीचे रख देते हो तो कुछ बदलता नहीं, बस तुम्हारा कंधा हल्का हो जाता है। यही मस्त रहना है, न कोई नशा, न कोई भागना, न कोई लापरवाही, बस ये स्पष्टता की जो हो रहा है उसे होने दिया जा सकता है। तुमने जीवन को बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, इतना कसकर कि उसका रस ही निकल गया है। थोड़ा ढीला पकड़ो। अगर कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, अगर कुछ छूटता है तो छूटने दो। जो सच में तुम्हारा है वह कसने से नहीं, खुलने से टिकता है, और जो नहीं टिकता उसे पकड़कर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो। मस्त आदमी पर छूटने से नहीं डरता। वह जानता है जो जाता है वह जगह बनाता है, जगह नए के लिए नहीं, जगह खालीपन के लिए। और खालीपन सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि खालीपन में कोई मांग नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती, सिर्फ होना होता है। और उस होने में तुम पहली बार अपने साथ सहज होते हो, न खुद को सुधारते हुए, न खुद को दोष देते हुए, न खुद को साबित करते हुए। बस मौजूद यही वह बिंदु है जहां चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं, न इसलिए कि तुमने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि तुमने लड़ना बंद किया। मस्त रहना कोई अंतिम मंजिल नहीं है, ये एक ढंग है हर पल को छूने का। आज अगर ये समझ तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी उतर गई है तो इतना काफी है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करना, इसे दोहराने की जरूरत नहीं, इसे साबित करने का कोई दबाव नहीं। बस जब भी याद आए थोड़ा ढीले हो जाना, कंधे गिरा देना, सांस को गहरा होने देना, और खुद से कहना अभी जैसा हूं वैसा होना ठीक है। यहीं से सब अपने आप ठीक होना शुरू होता है। और अगर कुछ ठीक ना भी हो तो भी तुम मस्त रह सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है जीवन को ठीक होने की जरूरत नहीं, जीवन को जीने की जरूरत है।